सतनाम साखी। आज सतगुरु महाराज जी के चालीहे का 36वां दिन। सतगुरु स्वामी टेहराम जी महाराज हमेशा से शांत में रहना पसंद करते थे। जब भी कहीं पे अगर कोई खटका होता, कोई झगड़ा होता, वो वहाँ से किनारा कर लेते। जैसे जीवन चरित्र में आता है, सतगुरु महाराज जी जब खंडू में रहते थे तब खंडू वासियों में कई खटके हुए थे, कई कारणों वश कई खटके हुए थे। सतगुरु महाराज जी ने खटकों से हमेशा से किनारा किया। जब भी उन्हें लगता कि यहाँ पे कोई खटका होने वाला है, वो वहाँ से निकलकर एकांत में जाकर अपनी साधना में बैठ जाते थे। कई कई महीने वे साधना करते थे। ठीक उसी प्रकार सतगुरु महाराज जी भी हमेशा से खटकों से परे रहना चाहते थे। सतगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में ये बात कही है कि मुझे खटके बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ पे भी थोड़े झगड़े होते हैं, मैं वहाँ से किनारा करना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि झगड़ों में राम नहीं है, उनका कोई फल नहीं है। फल तो केवल प्रेम का है। प्रेम और एकता में भगवान पाया जा सकता है, झगड़ों में तो भगवान घूमी हो जाता है। इसके लिए झगड़े मन को अशांत कर देते हैं, लेकिन उनके साथ झगड़े सबके मन को दुखी कर देते हैं। इसके लिए खटकों से हमेशा दूर रहे। कहीं ज़रूरत पड़े तो 10 रुपए देकर भी खटकों से हमेशा दूर रहना चाहिए। वे कहते हैं दुनिया में सबसे अच्छा धन कौन सा है? दुनिया में सबसे अच्छा धन है मन की शांति। जो इंसान 5 दिन तक भूखा रह सकता है, 5 दिन बाद एक वेला रोटी खा सकता है, वो इंसान सबसे ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि उसका मन शांत है, उसका मन संतोष है। संतोष और शांत रहना ही सबसे उत्तम धन है। इसके लिए झगड़ों से दूर रहने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि झगड़े मन को अशांत कर देते हैं और संतोषी को गायब कर देते हैं। सतगुरु महाराज जी हमेशा से शांत स्वभाव में रहे, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत भी पड़ती तो वो हमेशा आगे भी खड़े रहते। किसी और के साथ खटका होता, किसी और के साथ कोई झगड़ा करने आता, तो सतगुरु महाराज जी सबसे पहले खड़े होते। जैसे सतगुरु महाराज जी हमें बताते थे कि जब वे ट्रेन में नवसारी से जयपुर जा रहे थे, उस ट्रेन में एक दरिद्र को टीसी काफ़ी गंदी तरीके से मार रहा था। वो अपनी ठूंठे उसे मार रहा था, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था। सतगुरु महाराज जी से देखा नहीं जा रहा था। वो टीसी उस गरीब से, दरिद्र से 20 रुपये मांग रहा था। सतगुरु महाराज जी कहते थे ऐसे तो मैं भी उसको 20 रुपये दे सकता था, किंतु मुझे देखना था वो क्या कर रहा है। जब ट्रेन बड़ौदा पे आके रुकी, तब उस टीसी ने दरिद्र के सामान को लेकर पटरी पे डाल दिया। स्टेशन पर मिलने सतगुरु महाराज जी के कई प्रेमी आए, जिसमें दादा टिकम दास और सुनील भी थे। सतगुरु महाराज जी ने उनको सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। सतगुरु महाराज जी ने उस टीसी को बुलाया और कहा कि तुम अपने सीनियर को यहाँ ले आओ, अपनी कंप्लेन बुक ले आओ, मैं उसमें कंप्लेन लिखूँगा कि तुमने बेकारण एक दरिद्र को इतनी बुरी तरह से मारा है, जिसमें से उसके खून निकलने की हालत हो गई है, और उसका सामान तुमने पटरी पे फेंक दिया। ये तुमने सही नहीं किया। उस टीसी ने कहा महाराज जी इसके पास टिकट नहीं थी। सतगुरु महाराज जी ने कहा टिकट नहीं थी तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुम उसके साथ इतना गलत व्यवहार करो, और ये सामान तब तक नहीं हटेगा जब तक तुम इससे माफ़ी नहीं मांगोगे। टीसी ने कहा महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? इसके पास टिकट नहीं था, इसके लिए मैंने ऐसा किया। उसी वक्त उसका सीनियर वहाँ आ गया। सीनियर ने उस टीसी को कहा माफ़ी मांगो गुरुजी से, पड़ जाओ गुरुजी के चरणों में, वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। सतगुरु महाराज जी ने उससे कहा मुझसे माफ़ी मांगने से अच्छा है तुम इस दरिद्र से माफ़ी मांगो जिसके साथ तुमने इतना ख़राब व्यवहार किया। उसी वक्त उस टीसी ने उसका सामान खुद पटरी से हटाया और दरिद्र से माफ़ी मांगी है। कहने का मतलब सतगुरु महाराज, सतगुरु स्वामी टेहराम जी महाराज की तरह खटके से परे भी रहते, लेकिन जहाँ अन्याय होता वह सबसे पहली आवाज़ वही उठाते थे। इतना उनमें साहस था, इतनी उनमें शक्ति थी कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। और आज भी उनकी शक्ति कायम है। उनकी शक्ति के कारण कहीं पे भी अन्याय नहीं होता। वे हमेशा न्याय के प्रतीक रहे और शांत स्वरूप है। ऐसे सतगुरु महाराज के हम दिन मना रहे, उन्हीं से हमारी यही प्रार्थना है कि हम भी उनकी तरह शांत
बने। सतनाम।